हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन इंडिया में। आज हम अपने पेपर 2011 के पीटीआई पेपर के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें हम 50 क्वेश्चन तक पहले कवर कर चुके हैं। तो आज उसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा अब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन रहेगा 51 नंबर का। द फिजिकल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज मोस्ट रैपिड, यानी बच्चों में शारीरिक वृद्धि बहुत तेज किस काल में होती है। फर्स्ट है अप टू 3 ईयर्स, सेकेंड है बिटवीन 6 to 10 ईयर्स, थर्ड है बिटवीन 13 to 19 ईयर्स, चौथा है बिटवीन 19 से 25 ईयर्स। यानी बच्चों में शारीरिक वृद्धि बहुत तेज होती है 3 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष की आयु तक, 3 वर्ष से अधिक आयु तक, 3 से 19 वर्ष तक आयु, या 19 से 25 वर्ष की आयु तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3 वर्ष की आयु तक। ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 52 नंबर का है। लड़कियों में वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है। सर्वाधिक तीव्रता से वृद्धि लड़कियों में किस एज में होती है। 6 वर्ष से 10 वर्ष तक, 13 वर्ष से 19 साल तक, या 19 से 25 साल, या 25 से ऊपर। तो आप सबको बता दूं कि लड़कियों में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है, यानी फास्ट वृद्धि होती है, वो होती है 19 वर्ष, 13 वर्ष से 19 वर्ष के मध्य। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए क्रोनोलॉजिकल एज, यानी कालक्रम के अनुसार कालक्रमक आयु से क्या आशय है। ऑप्शन ए है ये वर्ष, महीनों तथा दिनों में उम्र की व्यक्ति करती है। हड्डियों द्वारा, दांतों द्वारा निर्धारित होती है। थर्ड है पनोरम्ब के संकोचन द्वारा निर्धारित होती है। चौथा है बुद्धि के परीक्षण द्वारा होती है। तो इनमें से अपना सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी वृद्धि वर्ष, महीनों तथा दिनों में उम्र का व्यक्त करना कालक्रमिक एज के अनुसार किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा हड्डियों, इसमें बुद्धि परीक्षण ये मेंटल एज में किया जाता है। मेंटल एज का है बोन के माध्यम से। ये अपनी साइकोलॉजिकल एज होगी, एनाटॉमिकल एज, एनाटॉमिकल एज हो गई अपनी। और प्यूबर्टी, प्यूबर्टी हो गई अपनी साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना निम्न में से किसका संदर्भ एस्थेटिक बॉडी टाइप से माना गया है। यानी एस्थेटिक ये अपने दिए थे क्रिस्मर ने, क्रिस्मर ने दिया है ये, जिसने 4 टाइप बताए हैं बॉडी के। जिसमें पहला हो गया अपना एस्थेटेनिक हो गया, एस्थेटिक हो गया, एक एथलेटिक हो गया, एक सोमेटेनिक हो गया, और एक डायप्लास्टिक हो गया। तो इसमें से वो पहला ऑप्शन है छोटा व मोटा कद, यानी शॉर्ट एंड थिंग्स। नेक्स्ट है मांसपेशी, यानी मस्कुलर। थर्ड है पतला या छिछले छाती वाला, यानी लीन एंड सेलो चेस्टेड। और चौथा है असामान्य शरीर, यानी एबनॉर्मल बॉडीज। तो इसमें से इसका सही आंसर होगा पतला व छिछला वाला व्यक्ति। ठीक है, ये अपना फिट व्यक्ति हो गया। तो मस्कुलर हो गया, तो ये तो एथलेटिक वाला हो गया, एथलेटिक्स। असामान्य डायप्लास्टिक में आ गया,
अरे मोटा हो गया जी, उसमें आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर का क्वेश्चन है अपना। दर्शन शास्त्री आदर्शवाद का जन्मदाता कौन है, यानी इनमें से कौन सा दर्शन शास्त्री है जिसने आदर्शवाद दर्शन दिया था? प्लेटो, अरस्तु, प्लेटो, रूसो या डार्विन? तो इसका सही आंसर होगा अपना प्लेटो। इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। ये हो गया आइडियलिज्म, ये हो गया न्यूरलिज्म यानी प्रकृतिवाद, या रियलिज्म हो गया आर से, और प्रैग्मेटलिज्म हो गया पी से। तो इसकी ट्रिक है अपनी आईपीएस। आई सी हो गया आइडियलिज्म, पी सी हो गया प्लेटो, एन आर आई, एन सी हो गया नेचरलिज्म, आर सी हो गया रूसो। ठीक है। नेक्स्ट है रियलिज्म, इसका हो गया अपना, इसकी हो गई अरस्तु की है, इसके है अरस्तु, आर ए एस, राजस्थान में गए ना। रियलिज्म ए से अरस्तु। ठीक है। पी ये सो इसका हो गया प्रेगमेलिज्म, एपीजे। ए से हो गया प्रेगमेलिज्म यानी व्यवहारवाद, और जे से हो गया जॉन डेवी। इसके अलावा एक और दार्शनिक आते हैं अपने, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऐसे एक और दार्शनिक आते हैं अपने, मतलब एक्सटर्नलिज्म के। ई का होगा, इसकी थ्योरी गई एक से एक्सटर्नलिज्म, की से क्रेकगार्ड, क्रेकगार्डो लिख दो, क्रेकगार्ड। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा काल भारतीय महाकाव्य काल माना जाता है इनमें से? 2000 से 1000 ईसा पूर्व यानी बीसी, 1000 से 600 बीसी, 300 से 1200 ईस्वी ईसा पूर्व एडी यानी ईस्वी है, और 300 ईसा पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना महाकाव्य काल 1000 से 600 बीसी माना जाता है। ठीक है। और आप सभी को पता हो तो तक्षशिला और नालंदा का संबंध 300 ईस्वी से है। तक्षशिला एंड नालंदा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 57 नंबर का है। ठीक है। 57 का है, पेलेस्ट्रा प्राचीन यूनान में एक प्रसिद्ध था। वो किसके लिए प्रसिद्ध था प्राचीन काल में पेलेस्ट्रा? इसका संबंध बताओ आपको, तो ग्रीक से आता है यानी यूनान से आता है। ग्रीक संगीत विद्यालय था, या एक स्टेडियम के रूप में प्रसिद्ध था, या कुश्ती के स्कूल के रूप में था, या तैराकी का था यानी स्विमिंग स्कूल था। तो आप सभी को पता हो तो उस समय पे ये एक रेसलिंग स्कूल के रूप में प्रचलित था, और म्यूजिक स्कूल के रूप में डिडास के लम प्रचलित था। पेन चलने का। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी कड़ी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अखाड़ा का संबंध है, यानी अखाड़ा किस खेल से संबंधित था प्राचीन काल में? फुटबॉल से, रेसलिंग कुश्ती से,
जूडो से, बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी से। तो प्राचीन काल में अखाड़ा का शब्द कुश्ती से लिया जाता था, यानी रेसलिंग से। ये इसका सही आंसर है, रेसलिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने उसकी ट्रिक बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत सिद्धांत निम्न में से किस पर ज्यादा आधारित होते हैं? ये सारी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? अनुभव एवं सूझबूझ के आधार पर, परंपराओं और रीतियों के आधार पर, प्रक्रियाओं से अधिक संबंधित वैज्ञानिक नियम पर आधारित, या दार्शनिक विचार के आधार पर। तो आप सभी को बताओ कि शारीरिक शिक्षा प्रक्रिया से संबंधित वैज्ञानिक नियमों पर आधारित होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय YMCA की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1896, 1924 या 1914? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसकी स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है 1920 में ऐसी बक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट डेट हो गई अपनी ये 1896। तो 1896 के अंदर आधुनिक मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए थे। ठीक है, 1914 में अपना ओलंपिक फ्लैग तैयार हुआ था, यानी उसका प्रदर्शन किया गया था। और 1924 के अंदर मैराथन की दूरी निश्चित की गई थी, जो कि अपनी है ना, मैराथन दूरी है 42.195 किलोमीटर। और अपना मोटो भी इसी समय दिया गया था ओलंपिक का। फर्स्ट टाइम नेशनल एशियन गेम लाहौर के अंदर हुए थे, तो अपने यहीं पे हुए थे, 1924 में हुए थे वो भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगमंड फ्रायड को निम्न में से किस एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी मोटिवेशनल थ्योरी, संबंधवाद का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ कनेक्टिविज्म, या मनोविश्लेषण का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिस्ट, यानी उनमें से समानांतरवाद का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ पैरेललिज्म। तो अपने सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शारीरिक शिक्षा के छात्रों को इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि प्रदर्शन को, परफॉर्म को बढ़ाती है, स्वभाव से संबंधित होती है, सीखने में सहायता करती है, या खिलाड़ियों को उत्साहित करती है? तो इसका तो आसान है कि ये लर्निंग में हेल्प करती है, तो ये इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का क्वेश्चन रहेगा अपना। इसको थोड़ा पीछे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षण में स्थानांतरण का क्या अर्थ है? उद्योग में नवीन अवस्था लिखने से, वातावरण से सीखने से होता है, या मौखिक विभिन्न अवस्थाओं से, या पुराने सीख को नवीन अवस्थाओं में प्रयोग करने से? तो आप सभी को पता हो तो ट्रांसफर लेने का मतलब होता है कि पुराने ज्ञान का नए ज्ञान में यूज करने से होता है, यानी पुरानी सीखी हुई नवीन अवस्थाओं को नई अवस्था में यूज करने से है। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लर्निंग में फिजिकल स्किल कनेक्ट होती है, यानी शारीरिक कौशल का सीखने का संबंध है इनमें से किससे है?
सारी शिक्षा का सीखने का संबंध रखता है। कॉग्निटिव से, प्रभाव के नियम से, मोटर के नियम, लर्निंग नियम से, इन सभी से। तो लर्निंग फिजिकल स्किल का संबंध होता है अपने मोटर कौशल से संबंधित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इमोशन इज डिफाइंड इज, यानी संवेग का परिभाषित किया गया है अनुभव के आधार पर, भविष्य के डर के आधार पर, भविष्य का डर, ऑर्गेनिज्म के विचारक लेना, या स्टॉप ऑर्गेनिज्म है। तो इमोशन एक फीलिंग होती है अपनी, यानी अनुभव होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुभव के आधार पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल के सीखने के नियम को कहा जाता है उपयोग और अनुपयोग नियम। इनमें से किस पे आधारित है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तैयारी का नियम, या संबंध का नियम। तो इनमें से उपयोग यानी यूज एंड डिसयूज का नियम अभ्यास के नियम पर आधारित होता है, यानी लर्निंग के नियम आधारित। इसके अंदर उपयोग में होता है कि हम किसी चीज को यूज करते हैं तो वो हमारे स्किल में रहती है, यानी उसको भूलते नहीं है। डिसयूज में अगर हम किसी चीज को स्किल को करना छोड़ देते हैं तो हम उसे भुला देते हैं, यानी भूल जाते हैं। और इफेक्ट प्रभाव का नियम है, जिसके अंदर थॉर्नडाइक कहते हैं कि हम किसी भी कार्य को इसे संतोष का नियम या दंड पुरस्कार का नियम भी कहते हैं। इसे रोब रेडीनेस का नियम है कि हम किसी कार्य को करने के लिए खुद से तत्पर होते हैं तभी हम उसे सीख सकते हैं। इसकी एक प्रमुख महत्वपूर्ण उदाहरण है, जैसे कि घोड़े को हम पानी तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। तो ये सबके उदाहरण है। और लॉ ऑफ इंटेंसिटी हो गया इनमें से ये इसके गौण नियम के अंदर आता है, यानी गौण नियम है ये, इसका गौण नियम है। तो आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद को ज्वाइन कर ले, और यानी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिकल एजुकेशन को ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए इतना ही। फिजिकल